हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है नबार्ड बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो नबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि आपके पास राष्ट्रीय बैंक है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देता है। एक बैंक है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1982 जुलाई 1982 में जो है किया गया, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज को डेवलपमेंट देने के लिए, जैसा कि इसके नाम से ही आपके जाहिर हो जाता है, ठीक है। तो नबार्ड बैंक जो है इज नाउ द एपेक्स बैंक फॉर द रूरल क्रेडिट। अब देखिए, रूरल क्रेडिट में ये सभी प्रॉब्लम्स आ रही थी। रूरल क्रेडिट्स प्रोवाइड कराने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आई। कमर्शियल बैंक्स ने भाई अपने हाथ छोड़ दिए, मतलब कहा कि अब हम नहीं करेंगे। तो हमने एक एपेक्स बॉडी बनाई जो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करेगी, एक सिस्टमेटिक वे में लेके आएगी, जिससे आपका क्रेडिट जो है अच्छा आसान हो जाएगा और लोगों को लोन मिलना बहुत सस्ता और अच्छे तरीके से जो है एफिशिएंटली वे में जो है मिलना स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हमने नबार्ड बैंक को स्टैब्लिशमेंट किया 1982 में, इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अब फंक्शंस अगर आप देखें नबार्ड बैंक के, तो एक एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी है फॉर रूरल प्रोवाइडिंग एंड द प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट फॉर द प्रमोटिंग द वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमोट करने के लिए बनाया गया। टू मेजर द टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग द इम्प्रूविंग absorpting and the absorptive capacity for the credit delivery and system including monetary formulation, rehabilitation schemes, reconstructing the credit institutions and training for the पर्सोनल। मतलब ये सभी जो ट्रेनिंग की प्रॉब्लम थी ना स्टाफ वगैरह की आरआरबीज में, उन सभी के लिए इन्होंने खुद काम करना स्टार्ट किया, लोगों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, क्रेडिट कैपेसिटीज को बढ़ाया, कोऑर्डिनेट किया रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को सभी इंस्टीट्यूशंस के साथ, सभी संस्थाओं के साथ, जिससे डेवलपमेंट वर्क जो है धीरे धीरे अच्छा बढ़ेगा और आगे बढ़ते जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, रूरल बैंक्स और नेशनल लेवल के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी के साथ एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई टू अंडरटेक द मॉनिटर एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट रीफाइनेंसिंग बाय इट, ठीक है। तो जितना भी आपके पास फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके द्वारा मॉनिटर करना स्टार्ट किया है। तो नबार्ड जो है रीफाइनेंसेस इज अवेलेबल टू द स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, regional rural banks and commercial banks and the other financial institution to approve by the RRB, while ultimately beneficiary for the investment credit can be individual partnership concerns company, state owned corporation और cooperative societies। इन सभी को अंडर में रखा गया नबार्ड के रीफाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी के लिए, ठीक है। नबार्ड और रूरल क्रेडिट के बारे में जब आप बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है आपके पास क्रेडिट एक्सटेंड बाय द नबार्ड। अब देखिए, नबार्ड ने क्रेडिट देने की जो स्पीड है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया, थोड़ा बढ़ाया। उन्होंने शॉर्ट टर्म क्रेडिट की जो फैसिलिटीज़ हैं टू एसटीबीज उनको धीरे धीरे बढ़ाया, यानी कि स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक्स, आपको इनकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। एंड सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और मार्केटिंग ऑफ द क्रॉप्स, physiculture and activities, production, procurement and the marketing activities, cooperative viewers societies, purchasing and sales of yarns by apex regional society, production and marketing activities, industrial corporation, financing of the individual rural artisan and through the PSCs। इन सभी के द्वारा इन सभी को जो है इसने ठीक किया, सेल्स वगैरह को। परचेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्टिलाइजर, अलाइंड एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटीज, इन सभी के लिए लोन्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया शॉर्ट टर्म के लिए। मीडियम टर्म में एसटीबीज और आरआरबीज ने मिलकर जो है कन्वर्ट किया शॉर्ट टर्म लोन्स को फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ एसएओ एंड द शॉर्ट टर्म जो आपके पास सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशन है उसके द्वारा, वो भी मीडियम टर्म के लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए, और लॉन्ग टर्म के लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो जो आपके पास शॉर्ट टर्म सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस थे, कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज के द्वारा उनको किया गया, ग्राउंड लेवल पर किया गया और बेसिक से स्टार्ट किया गया, जिससे अच्छे से उनको मिल सके, रूरल क्रेडिट प्रोवाइड किया जा सके। हमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया रूरल डेवलपमेंट के लिए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा से डेवलप हो सके रूरल एरियाज़ में। 1995 और 96 में अगर आप देखें तो मेजर ऑब्जेक्टिव था इनका प्रोवाइडिंग द फंड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन टू अनेबल द कंप्लीट वेरियस टाइपिकल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। भाई स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो है स्टेट में रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट करने का पूरा प्रोग्राम बनाया इन्होंने, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू इकट्ठा किया, उसको बनाया, एनुअल बेसिस पर किया गया, ठीक है। और एनुअल एलोकेशन था वहाँ पर
जो कि इंक्रीज किया उन्होंने 2000 करोड़ तक 1995 से टू 20,000 करोड़ इन 2012-13। धीरे धीरे इसको इंक्रीज करते गए और आज के वक्त में रीएलोकेशन ओवर द पीरियड ऑफ 1,72,500 करोड़ and a separation window has included 2006 and 7 funding the rural road component of the भारतीय निर्गम प्रोग्राम। बजट किया गया लगभग 25,000 करोड़ का 2015 और 16 में। तो ये सभी प्रोजेक्ट्स इनके साथ जो है रूरल नाबार्ड बैंक के किए गए रूरल डेवलपमेंट के लिए। लोन प्रोवाइड किया गया अंडर द RIDF यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स के थ्रू, जो कि कुछ प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूरल रोड्स, ब्रिजेस। और इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द नाबार्ड रीजंस क्या थे, मिसमैच बिटवीन द फिजिकल एंड द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से ये काम रुके हुए थे। इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का भाई थोड़ी सुस्ती, स्टेट गवर्नमेंट के साथ फंड ना मिलना, एंड द प्रोजेक्टेड फेस्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड एक्विजिशन एंड द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इसके वजह से भी वो रोड्स रुके हुए थे, जो कि नाबार्ड बैंक ने सभी चीज़ों का प्रोसेस को थोड़ा तेज किया। ठीक है, इसके बाद आपके माइक्रो फाइनेंसेस इनोवेशन जो है स्टार्ट किए गए। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे स्तर पर जो बिल्कुल पुअर किसान हैं या लोग हैं उनको छोटे माइक्रो फाइनेंसेस प्रोवाइड किए जा सके, कम ब्याज दर पर, कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके। इन द ऑपरेशन ऑफ द माइक्रो क्रेडिट इन्वॉल्व्स स्मॉल लोन अप टू 25,000 एक्सटेंड टू पुअर विदाउट एनी कोलेट्रियल अंडर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट। इसके तहत जो है दिए गए, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोटे छोटे बिजनेसेस को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इन्होंने साथ में लिया, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को भी साथ में लिया इनको पूरा करने के लिए, और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको साथ में लिया ताकि स्मॉल माइक्रो फाइनेंसेस पूरे किए जा सकें छोटे स्तर पर। ठीक है, और SHG बैंक्स लिंकेज बिटवीन द नाउ इमर्ज टू द मेजर माइक्रो फाइनेंशियल इंटीग्रेशंस। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स इनके साथ मिले और NGOs मिले, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इन्होंने साथ में मिलाया और धीरे धीरे इसको बढ़ाया। ठीक है, तो आज के वक्त में अगर आप 2016-17 में देखें अबाउट 1.9 बिलियन SHGs हैं, शॉर्ट सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स क्रेडिट लिंक विद द बैंकिंग फाइनेंसिंग ऑफ 7,38,800 करोड़ नंबर ऑफ MFIs। ठीक है, इतना लोन प्रोवाइड करवाते हैं, और जो नंबर ऑफ MFIs हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो 2,314 हैं, जिसमें लॉस डिस्टर्ब बाय द इतने का लॉस और ये सभी चीज़ें हो रही हैं नंबर ऑफ दिस। ठीक है, लोन को इतना डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स को लॉन्च किया गया 1998 और 99 में, जहाँ पर 6% पर एनम के हिसाब से लोगों को लोन देना स्टार्ट किया गया नाबार्ड बैंक के थ्रू। ठीक है, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट किया गया जिससे लोगों की मतलब जो हम लोन दे रहे हैं उसकी क्रेडिट मॉनिटरिंग की जा सके, भाई कि कितना पैसा दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कैसे वापस किया जाएगा, पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया। रीफाइनेंस अंडर द SGSY यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जो है डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया गया, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट करना था तो इन्होंने इसको लिए किया। ठीक है, इनको पैसे देने ये दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट फंड बनाए। ठीक है, और जो कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट फंड है वो 1999 में और 93 में तैयार किए गए, और स्ट्रेटजी सिंपल थी, जो कॉर्पोरेटिव हैं आप मतलब साथ में जो समूह बने हुए उनको एक साथ जो है अच्छे तरीके से लोन प्रोवाइड करना, उनका फंड की कमी ना होने देना, ये सभी आपने पढ़े होंगे पहले, इन सभी को जो है अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जा सके लोन्स। ठीक है, सुपरविजन उन्होंने अच्छा किया नाबार्ड्स में, सुपरविजन जो STBs का, CCVs का यानी क्रेडिट कॉर्पोरेटिव बैंक्स या स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक्स है ना, स्टेट लेवल कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशंस SCARDVs या नाबार्ड अंडरटेक द पीरियोडिक ऑन द साइट ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन 9899। दिस बीन सप्लीमेंट द सिस्टम ऑफ साइट सर्विलेंस यानी कि मतलब वहाँ ना रहते हुए भी उनको इनका पूरा सर्विलेंस किया, उन्हें देखा अच्छे तरीके से कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। The three main functions of the RBI as refining the फाइनेंशियल रीफाइनेंसिंग। ठीक है, पहला फंक्शन है रीफाइनेंसिंग मतलब दोबारा से उनको पैसा देना, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करना, इंस्पेक्शन करना क्लाइंट्स बैंक्स का जो भी है उनके पास, जिससे अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन बैंक्स को स्टैब्लिशमेंट किया जा सके और अच्छे से चीज़ें जो है प्रोवाइड की जा सके क्रेडिट्स को चुकाने के लिए। ठीक है,